हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स ओलंपियाड सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में एनएसईपी की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जिसे 2024 में पूछा गया है। तो देखिए, प्रॉब्लम है कि एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसका मास कैपिटल एम और लेंथ कैपिटल एल है। इसको इस तरीके से एक रिजिड सपोर्ट की हेल्प से वर्टिकली सस्पेंड कर दिया गया है और जिस पॉइंट से इसको सस्पेंड किया गया है वहां से एक ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती है जिसका पल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। और जब ये पल्स प्रोड्यूस होता है उसी टाइम पर इस पॉइंट से एक स्मॉल एम मास के पार्टिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप कर दिया जाता है। तो अपने को ये फाइंड करना है कि इस रिजिड सपोर्ट से किस लेंथ के ऊपर स्मॉल एम मास का पार्टिकल उस पल्स को पास करेगा। तो देखिए, ये इस तरीके से स्ट्रिंग हो गई जिसका मास कैपिटल एम है और लेंथ कैपिटल एल है। ये लेंथ हो गई यहां से कैपिटल एल। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इस पल्स की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो v इक्वल्स टू कितना होगा, रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। अब t कहां पे होगा, ये टेंशन इस पॉइंट के ऊपर यहां से। तो जिस पॉइंट पे टेंशन देखते हैं उसके नीचे की लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, ये अपने को देखना होता है। तो इसकी नीचे की लेंथ कितनी है, इसकी कंप्लीट लेंथ। इसलिए यहां पे t की वैल्यू तो कितनी हो गई mg और म्यू कितना हो गया कैपिटल m बाई एल। तो v की वैल्यू यहां से निकल के आ गई रूट ऑफ gl। अगर अपन बॉटम पे देखते हैं तो बॉटम पे इस पॉइंट पे इसके नीचे कोई लेंथ नहीं है तो टेंशन कितना होता है यहां पर 0। तो देखिए यहां से v की वैल्यू अपने पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई रूट ऑफ जी एल। अब अपन ये मान लेते हैं इस पॉइंट से y डिस्टेंस नीचे, यहां पर ये जो पल्स है ये यहां पर जब पहुंचता है तब स्मॉल एम मास का पार्टिकल जिसे नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है वो इसको पास करता है। तो सबसे पहले अपन y डिस्टेंस, यहां पर अपन वेलोसिटी देखते हैं। तो v इक्वल्स टू कितना होगा, रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। तो टी कितना होगा यहां पे, तो इस लेंथ के लिए अब काम में आएगा क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है, इस जगह पे। तो इसके नीचे की लेंथ काम में आएगी। तो इसके नीचे की लेंथ के लिए वेट कितना होगा, तो टोटल मास कितना m, कितनी लेंथ के कारण, l के कारण। और ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, l माइनस वाई। तो ये कितना हो गया l माइनस वाई। और म्यू की वैल्यू वही कितनी m बाई एल। तो यहां से v की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, रूट ऑफ ये g हो गया एम जी एल माइनस वाई इंटू जी। अब अपन ये एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो a इक्वल्स टू कितना होगा, dv अपॉन dt। इसको अपन इनिशियल वेलोसिटी को v नोट रख लेते हैं यहां पे, यहां से रूट ऑफ gl इनिशियल वेलोसिटी हो गई यहां से। तो एक्सेलरेशन कितना होगा अपने पास में, तो इसका डिफरेंशिएशन करूं तो रूट ऑफ एक्स का कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा l माइनस वाई इंटू जी। अब अपन अंदर जाके करते हैं तो l क्या है, कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा, g बाहर आ गया और माइनस आगे लगा देता हूं, y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dt। और dy अपॉन dt क्या बन गया यहां से वेलोसिटी। तो a इक्वल टू कितना हो गया माइनस g बाई 2 रूट ऑफ l माइनस वाई इंटू जी। और dy अपॉन dt वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ l माइनस वाई इंटू जी हो जाएगा यहां से। ये इससे कैंसिल आउट। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेशन आ रहा है कितना, g बाई 2 का। अब अपन ये देखते हैं इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी। तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस पल्स के लिए s कितना है y, u इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है रूट ऑफ gl इंटू t हो गया। a कितना है माइनस जी बाई 2, तो ये माइनस के g बाई 4 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर हो गया। और फॉर स्मॉल एम मास, स्मॉल एम मास का जो पार्टिकल है उसके लिए y कितना होगा, तो y इक्वल टू कितना होगा 1/2 gt स्क्वायर। g डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया है। इस वैल्यू को यहां पुट अप कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा gt स्क्वायर
बाई 2 इक्वल टू रूट ऑफ जी एल इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 4। सबके अंदर से एक टी हट जाएगा, इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये अपने पास बन जाएगा 3/4 जी इंटू टी इक्वल टू रूट ऑफ जी एल। तो यहां से टी की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 4/3g, और ये जी रूट ऑफ जी इंटू एल। तो टी की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 4/3 रूट ऑफ एल अपॉन जी। अब अपने को y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां रख देता हूं इसको मैं। तो y इक्वल टू कितना है 1/2 जी टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1/2 जी। t की वैल्यू कितनी है ये वाली, इसका स्क्वायर कर देता हूं तो 16/9 ये बन जाएगा l अपॉन जी। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे 8 टाइम्स कैंसिल आउट। तो y की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 8l/9। तो ऑप्शन हुआ अपने पास में बी।